नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, महागठबंधन की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। देखिए, आपको मालूम है कि 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट हुआ था, उस फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार पास हो गई थी और आरजेडी के 3 विधायकों ने, जी हाँ, आरजेडी के 3 विधायकों ने गच्चा दे दिया था आरजेडी को। आपने देखा कि बीते दिन भी महागठबंधन को बड़ा झटका लग गया। माले विधायक मनोज मंजिल समेत 23 आरोपियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। यानी कि महागठबंधन को बैक टू बैक 2 बड़े झटके लग गए हैं और महागठबंधन का 4 विकेट गिर गया है। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात आपको भी धन्यवाद जी। देखिए, जिस खेला का हम लगातार जिक्र कर रहे थे अरुण जी, वो खेला हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि इस पूरे खेला को आप डिकोड कीजिए। देखिए, बिहार में 28 जनवरी को एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने। तभी से अगला सेशन होना है। सेशन तो था पहले से, कन्वीन था, सेशन संबंध था। डेट बदला गया, पहले 5 फरवरी को होनी थी, फिर 10 फरवरी को हुआ, फिर 12 फरवरी का डेट तय हुआ। वो 12 फरवरी का डेट इसलिए तय हुआ था, खेला की बात की इस पृष्ठभूमि में इसको समझना जरूरी होगा आपकी श्रोताओं के लिए कि स्पीकर जो राजद कोटे के स्पीकर थे अवध बिहारी चौधरी, उसी दिन जिस दिन सरकार बनी, उसी दिन नंद किशोर यादव, जीतन मांझी सहित 5-6 लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की नोटिस दे दी स्पीकर को हटाने के लिए। और उसका डेट 14 दिन होता है, 14 दिन मैच्योर कर रहा था 12 फरवरी को। तो 12 फरवरी को हाउस हुआ। तो पहला बिजनेस था कि स्पीकर को हटाने का जो प्रस्ताव था उस पर विचार होना था। अब वो देखिए, पूरे इस राजनीतिक खेला में यदि स्पीकर को सत्तारूढ़ दल नहीं हटा पाता तो फिर इस सरकार को जाना पड़ता, सरकार इस्तीफा देती। तो एक फ्लोर टेस्ट वही था, वो भी एक शक्ति परीक्षण था कि सत्ता पक्ष के पास कितने हैं और विपक्ष के पास कितने हैं। मैं मानता हूं कि स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था उसमें एक हद तक कहीं ना कहीं तेजस्वी भारी पड़े नीतीश कुमार पर। तेजस्वी भारी पड़े? हाँ बिल्कुल। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की बारी आई तो उस समय भले ही राजद के 3 विधायक जैसे ही स्पीकर ने अपनी कुर्सी छोड़ी, डिप्टी स्पीकर को हाउस कंडक्ट करना था, ये 3 विधायक ने पाला बदल लिया। उसमें एक विधायक के पाला बदल पर सबको हैरानी हो रही थी, प्रहलाद यादव को। और उस समय मैं सदन में था, देख रहा था कि विपक्ष में एक तरह से मायूसी छावे, सन्नाटा हो गया। लोग किंग करता भी क्या हुआ, प्रहलाद यादव भी उधर जा बैठे। एक ये माहौल था। लेकिन मैंने कहा कि तेजस्वी भारी पड़े, सत्तारूढ़ दल के 6 विधायक हाउस में नहीं थे। तो सत्ता पक्ष में वो बेचैनी भी मैं देख रहा था, किस ढंग से सीएम के कमरे में, डिप्टी सीएम के कमरे में जो हलचल थी। मतलब एक एक विधायक की कहिए कि गिनती हो रही थी, कौन नहीं आया कौन आया। और 6 विधायक के अनुपस्थित रहने को लेकर के भी बेचैनी थी। हालांकि लोग अनभिज्ञ नहीं थे, एक उम्मीद थी कि आ जाएंगे। उसमें कई विधायक के बारे में तो था कि देर रात 12 के पहले ही जो बीती रात थी, उस रात में पुलिस कई लोगों को उसके दरवाजे खोज रही थी। डॉक्टर संजीव कहीं से लाए गए, नवादा जिले से आए, तो बीमा भारती भी वहां से आई, वहां पूर्णिया से आई, और इस तरह से सारे लोगों को हो रहा था। तो 6 विधायक तब भी गायब रहे। दिलीप राय तो आए ही नहीं, कल तक नहीं आए। तो 6 विधायक यदि सत्तारूढ़ दल के गायब हो गए तो इसलिए मैंने कहा कि उस समय तो 3 विधायक पाला बात राजद का बदले तो तेजस्वी की ने जो खेला किया उसमें 6 विधायक इस पाले में आ गए थे। खैर, वोटिंग हुई और उसमें 125 मत आए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में और विरोध में आए 112 मत। मतलब जो पहले से ही गिनती थी कि विपक्ष में 115 है, उसमें 3 की गिनती हो गई। जो आपने चर्चा की कि महागठबंधन के को झटका लगा, तो वो एक झटका लगा। लेकिन अब विश्वास मत में ठीक अब दूसरी तस्वीर हो गई। जो 6 विधायक अनुपस्थित थे सत्तारूढ़ दल के, उसमें 5 आ गए। तो कहीं दूर तो होंगे नहीं,
उनकी अनुपस्थिति भी एक स्ट्रेटजी का ही हिस्सा था, ये कहा जा सकता है। इसीलिए कि वो हम लोग जैसे लोग यदि आप आकलन करेंगे तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए वो बन चुके थे टूल, लेकिन आ गए तो गिनती हो गई और विश्वास मत में 129 मत हो गए और विपक्ष में वही उसकी गिनती तो विपक्ष का के सदस्य तब तक वॉकआउट कर गए, उनकी गिनती हुई नहीं, तो 129 के मुकाबले शून्य बहुमत साबित कर दिया नीतीश कुमार ने। लेकिन अब तुरंत देखिए, संविधान की जो 10वीं अनुसूची है उसमें कोई दल का सदस्य यदि पाला बदलता है तो उसकी मेमोरी तत्क्षण चली जाएगी, मतलब क्रॉस वोटिंग करता है तो मेमोरी चली जाती है। ये तो पाला ही बदल गया, क्रॉस वोट तो वोटिंग के पहले ही जाकर बैठ गए सत्ता पक्ष में, तो उनकी मेमोरी तीनों की उन्होंने इनवाइट कर लिया, उनकी मेमोरी समाप्त हो जाएगी। हालांकि दूसरे दिन आए थे इसलिए कि अब विधानसभा सचिवालय को इस संबंध में 10वीं अनुसूची के तहत अधिसूचना जारी करनी है। और आपने मनोज मंजिल जो माले के विधायक उनके बारे में जो चर्चा की कि कोर्ट से उनको कन्विक्शन हो गया है, वो आजीवन कारावास की सजा हो गई है, तो 2 साल से अधिक किसी की सजा होती है कोई सांसद विधायक को तो उसकी सदस्यता गंवानी पड़ती है। तो अभी नोटिफिकेशन बाकी, उनकी सदस्यता भी खतरे में कि उनकी सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। तो 4 विधायक का तो 4 सीट खाली होगी, तो उपचुनाव होंगे। मुझे लगता है कि लोकसभा का जो चुनाव होगा संभवतः उसी के साथ ही 4 विधानसभा सीटों के भी चुनाव होंगे, इसलिए कि अभी असेंबली का भी कार्यकाल नवंबर 2025 तक है। साल भर जब अवधि बची होती है तब तक उपचुनाव से भरे जाते हैं, उससे कम होता है तो उपचुनाव नहीं कराया जाता है। तो 4 सीटों के लिए उपचुनाव होंगे। इसमें एक और गौर करने वाली बात होगी कि जो संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत ये सब व्यवस्था कर रखी गई है, कोई पार्टी व्हिप का उल्लंघन करेगा तो वो भी इनवाइट करेगा, उसकी भी सदस्यता समाप्त हो सकती है। तो अब जिन 6 विधायकों ने पाला बदला है, पाला बदलने का मतलब है कि व्हिप का उल्लंघन करते हुए अविश्वास प्रस्ताव में अनुपस्थित रहेंगे, तब उनकी गर्दन, उनकी मेमोरी उन दल के नेताओं के हाथ में है। यदि वो लीक कर देंगे तो इनकी भी मेमोरी समाप्त की जा सकती है। एक आज इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर जो अभी खेला हुआ है उसकी मौजूदा स्थिति ये है, लेकिन मुझे लगता है कि जो 5 विधायक लौटे और लौटने के बाद मैंने देखा श्रवण कुमार मंत्री का बयान कि भाई सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो बुला नहीं कहा जा सकता है। अभी तो एक मेंबर की दरकार न है सत्तारूढ़ दल को भी, एक विधायक कीमती हैं अभी, तो इसीलिए अभी मुझे लगता है एक स्ट्रेटजी के तहत उनकी मेमोरी अभी समाप्त नहीं की जाएगी। लेकिन बीमा भारती की भी प्रतिक्रिया मैंने देखी, बीमा भारती जिस ढंग से नीतीश कुमार पर हमलावर थी, पार्टी को कोस रही थी, जो नई सरकार बनी है इसलिए। लेकिन बीते दिन बीमा भारती रोने लगी, हमारे कैमरे पर ही बिलखने लगी, साफ कह रही है कि मैं अपने नेता से मिलूंगी, उनसे मदद मांगूंगी, यानी कि नीतीश कुमार से मिलने। अब तो देखिए वो अब नीतीश कुमार से उनके दल उसी दल की विधायक हैं, वो मिले, लेकिन कुल मिला जुला करके पार्टी में उनकी स्थिति तो बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं रह गई है। मुख्यमंत्री की मेहरबानी पर है। हाँ, उनकी सदस्यता कहें डॉक्टर संजीव के लिए तो और एक अलग स्थिति हो गई है। जदयू के ही विधायक ने कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया कि पूरा सुधांशु शेखर ने कि दल के विधायकों को तोड़कर राजद के पक्ष में करने के लिए, और वो कितना सच कितना झूठ है वो अलग है, वो तो जांच का विषय है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो हमने बताया कि महागठबंधन का 4 विकेट गिर गया है, मनोज मंजिल वाला मामला क्या है अरुण जी? मनोज मंजिल तो आपने कहा कि एक हत्याकांड के वो आरोपित है जी। और उस केस में जो आपने कहा ही कि कितने लोग, हाँ, उम्र कैद की सजा हुई है, तो 2 ही साल की सजा होने पर मेमोरी खत्म हो जाती है, उनको आजीवन कारावास हो गया है, तो नेचुरल है कि उनकी सदस्यता समाप्त होगी। तो जो 4 विधायकों की बात आपने की अपनी भूमिका में कि 4 विकेट गिरे, मतलब 4 विधायकों की संख्या घटेगी, तो ये तो सीधा सीधी जो विपक्ष है, महागठबंधन है, उसको नुकसान है। जब उपचुनाव होंगे उसमें कौन बाजी मारेगा वो तो अलग विषय है। फिलहाल तो जो संख्या बल है अब वो अभी जो 112 हो गया है, तो 112 में एक और गिनती हो जाएगी, अब 111 हो जाएंगे। नहीं, 114 में से 4 विकेट गिर गए तो अब 110। हाँ, अभी 110 तो दिखे ना, उधर का नहीं, 4 विकेट गिरा है तो 110 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 110 हो जाएगा।
बिल्कुल। मतलब कि 4 विकेट गिर चुके हैं, यानी कि ऑपरेशन शुरू हो गया है। जिस तरह से हम लोग लगातार, हमने सम्राट चौधरी को भी सुना, सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि वैसे विधायकों का जिनका मन डोला है हम उनका इलाज कर देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोला कि हम सबसे 1 टू 1 बातचीत करेंगे, यानी कि ऑपरेशन राजद, या फिर हम ये कहें कि ऑपरेशन महागठबंधन चालू हो गया है। देखिए, ऑपरेशन राजद अब क्या होगा, ऑपरेशन राजद तो हो गया। अब इसी तरह से कुछ और विधायक यदि इस्तीफा करके इस पाले में आना चाहेंगे तो ये ऑपरेशन तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कई राज्यों में जहां कभी बीजेपी की सरकार आ गई, आप मध्य प्रदेश याद कीजिए ना, महाराष्ट्र याद कीजिए, आजकल तो एक हो गया है पाला बदल, पार्टी छोड़ो, या फिर इस्तीफा करके। आपने देखा भी महाराष्ट्र के एक चीफ मिनिस्टर अशोक चौहान ने कल मेमोरी छोड़ दी असेंबली की और पार्टी बदल के वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। ये सब तो अब खेला तो चलता ही रहेगा, लेकिन फिलहाल जो बिहार में राजनीतिक खेला हुआ उसमें तो महागठबंधन को, विपक्ष को 4 सीट का तो नुकसान हुआ है। उसमें एक तो अलग विषय है, वो राजनीति से उसको मत जोड़िए। मनोज मंजिल की जो मेमोरी गई हो तो केस में न गया है, वो इस खेल में तो इंटैक्ट। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि 12 तारीख के बाद ही फैसला आया है, तो भी इसको आपको इसमें सत्तारूढ़ दल का जोड़ तो है, इसको इस एंगल से ना, केस मुकदमा कोई केस, वो जमानत पर थे क्योंकि उनकी जमानत टूट गई थी, फिर वो हाजिर हुए थे। तो मनोज मंजिल का केस अलग है, इसको इस राजनीतिक खेल से वो उनको नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो किसी के खिलाफ और भी कई, अभी और कई विधायक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपसे यही पूछने वाले हैं कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है अरुण जी, वो सिलसिला यहाँ पर थमने वाला नहीं है, यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, और रडार पर महागठबंधन के कई विधायक हैं, तो कई और गिरफ्तारियां, कई और इस तरह की फाइलें अब खुलेंगी, कई गिरफ्तारियां। ये तो होता ही ना है, विपक्ष का जब कोई एमएलए कानून को हाथ में लेगा तो उसको भुगतना होगा ना। अभी सत्तारूढ़ दल में होता है तो सत्ता पक्ष में होने यही तो प्रोटेक्शन मिलता है। जो लॉ ब्रेकर्स होते हैं वो क्यों सत्ता के करीब होते हैं, कि सत्ता से संरक्षण मिलता है। बड़े सारे उदाहरण पड़े हुए हैं, एक दो उदाहरण नहीं है ऐसे, पूरे। आपके जो देखने वाले लोग हैं सभी जानते हैं कि सत्ता संरक्षण के कारण कौन कौन सा अपराधी बचा हुआ है और किन किन लोगों को भुगतना पड़ा है। तो ये तो होगा ही, लेकिन अब इस सारा खेल में अभी आपने देखा कि भाजपा के विधायक हैं मिश्री लाल यादव, क्या उन्होंने भी उस अनुपस्थिति दिखाई थी। तो उनके बेटे के खिलाफ पुलिस जो है केस था, एक केस है कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है, आप सत्तारूढ़ दल के हैं, और जो ही सरकार की तंत्र तो है ना भाई, आप उसके खिलाफ करेंगे तो भुगतना पड़ेगा। तो मिश्री लाल यादव का भी लड़का वो गिरफ्तार हो गया, इनकाउंटर का भारती का बेटा भी गिरफ्तार हो गया। तो अभी देखिए और किसकी किसकी बारी है। जेलों ने सरकार को मुश्किल में डालने का भरसक प्रयास किया, कोशिश की है, तो उन लोगों को तो कहीं ना कहीं इलाज शुरू हो गया है, फाइलें अब खुलेंगी और गिरफ्तारियां भी होंगी महागठबंधन के नेताओं की। देखिए, फाइल तो कहीं दबी पड़ी होगी, कुछ फाइल खुलेगी, कुछ दबी पड़ी होगी, और वो सब तो कुछ हिसाब किताब तो वो लोग करते ही नहीं। देखिए, यही है सत्ता संरक्षण और सत्ता का विरोध। तो ये सब तो यही सब जो कहते हैं, मतलब चालू हो गया है सिलसिला, होता ही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि अरुण जी को क्या लग रहा है, आगे आगे बिहार की राजनीति में और क्या कुछ देखने को मिलेगा? क्या एक बार फिर से कोई खेला तो नहीं होगा महागठबंधन के नेताओं के साथ? नहीं, देखिए अभी तो अब चुनाव देखिए बहुत चंद दिन है, अगले महीने में फर्स्ट वीक में पार्लियामेंट के चुनाव की घोषणा हो जाएगी, और अभी 1 2 3 दिन में यदि ये विधानसभा की जो 4 सीटों की आपने चर्चा की है विधायकों की, उनकी मेमोरी समाप्त हो जाने की, करने की यदि अधिसूचना जारी हो जाती है, तो हमें लगता है कि लोकसभा चुनाव के साथ इन 4 विधानसभा सीटों के भी चुनाव होंगे। अब तो पूरी राजनीतिक ताकत शक्ति लगेगी इस पार्लियामेंट का चुनाव, जिसके चलते कि अभी भाजपा और भाजपा और जदयू की दोस्ती हुई है, अभी तो इसको फतह करना न है। और कल मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भाई हम फिर वो 200 सीट कि वो जीत 2010 का चुनाव याद दिला दिया कि उसको हम दोहराएंगे, कि मतलब 25 में आसान नहीं होने वाला है तेजस्वी के लिए। हाँ, वो तो ये तो लक्ष्य होगा ही ना। देखिए 2020 का भी चुनाव कहीं चिराग थे, जिसके कारण मैं मानता हूँ चिराग थे तब ये खेला हुआ था, इसलिए तो आगे देखिए अब तो राजनीति में जो खेला है वो तो सतत
चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब आगे आगे बहुत कुछ होने वाला है राजनीति में, तो इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और देखते रहें लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।